स्टार्टिंग विद द नेम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला। Today's the topic of our lecture is related with matrices. Matrices के अंदर we will discuss the three main operations. The one is related with the addition of matrices. The second is related with the subtraction of matrices, and the third is very important concept which is related with the multiplication of matrices. The two is the basic concept. You can easily understand the addition and the subtraction of matrices. But when we're talking about the multiplication का concept थोड़ा सा technical इसलिए हो जाता है कि अक्सर बच्चे इसमें confuse हो जाते हैं. But I will try my best कि हम ये समझे मैट्रिक्स है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और एट द एंड व्हेन वी अप्लाई मैट्रिसेस इन ओवर रियल लाइफ या इन ओवर एनी कॉन्सेप्ट तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं. तो सबसे पहली बात हम मैट्रिसेस के बारे में आज स्टडी करेंगे. मैट्रिसेस होता क्या है. अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज मैट्रिसेस तो आपको पता हो व्हाट इज मेंट बाय एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट इज मेंट बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड व्हाट इज मेंट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अच्छा, अब मैट्रिसेस को समझते हैं. अब मैट्रिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. तो अरेंजमेंट करना, नंबरों को तरतीब देना इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ये मैट्रिसेस है. रोज से क्या मुराद है. जब हम मैट्रिसेस के अंदर रोज की बात करेंगे तो हम रोज कहेंगे हमेशा हॉरिजॉन्टल होंगे और कॉलम्स हमेशा वर्टिकली होंगे. तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका, रोज और कॉलम का, हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं. और इन मैट्रिक्स के अंदर रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है. हॉरिजॉन्टल किस चीज को कहते हैं और वर्टिकल किस चीज को कहते हैं. हॉरिजॉन्टल कहते हैं जनाब कोई ये जो लाइन लगी हुई है ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल. ये जो ऊपर से इस तरह सीधी आ रही है ये कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल. तो हम मैट्रिसेस कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. रेक्टेंगुलर से क्या मुराद है कि रेक्टेंगल बन रहा हो. जब रोज और कॉलम होगा तो आपका पूरा एक मैट्रिसेस आप देखेंगे कि जब भी हम मैट्रिक्स के आगे एग्जांपल लेंगे तो एक पूरा रेक्टेंगल बना होगा. तो मैट्रिक्स क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया किस चीज का, रोज का और कॉलम्स का, जिसके अंदर रोज हॉरिजॉन्टल होंगे और कॉलम का होंगे वर्टिकल होंगे. अगर मुझे डिमेंशन जानना है, एरिया को जानना है मैट्रिसेस के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कितना मैट्रिसेस बनेगा जो मैं बनाने लगा हूं, m मल्टीप्लाई बाय n. अब m किसको कहते हैं, m कहते हैं रोज को, n कहते हैं कॉलम्स को. तो अगर मुझे ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए और बी, आपको मैट्रिक्स दे दिया गया, वो कहता है मुझे बता दें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी कितना बनेगा. तो उसको मालूम करने का बेटा तरीका m मल्टीप्लाई बाय n. m इज रिलेटेड विद द रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज है, मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 तो क्या हो गया आपके पास 9. तो इसका मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 कॉलम बनेंगे, 3 रो बनेगी, 3 3 6 और 3 9 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा. जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे. अब बात आ गई, हमने मैट्रिक्स को एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है. तो याद रखिएगा अगर आपसे कह दें कि डेफिनेशन मेंशन करें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिसेस हमेशा सेम डिमेंशन के ऐड और लेस होते हैं. अब क्वेश्चन आ गया व्हाट इज मेंट बाय सेम डिमेंशन. सेम डिमेंशन मीन कि दोनों के रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए. अगर ए दिया हुआ है तो उसके भी उतने रोज और कॉलम होने चाहिए, अगर बी दिया हुआ है तो उसके भी उतने रोज और कॉलम होने चाहिए. मल्टीप्लिकेशन हो सकती है अगर डिमेंशन ना भी हो, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्लस और माइनस हम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास जो है वो सेम रो और कॉलम ना हो. द रिजल्टिंग मैट्रिक्स हैज द सेम डिमेंशन ऑफ द टू मैट्रिक्स. जब ये रोज और कॉलम इसके सेम होंगे तो इनके जवाब का भी रोज और कॉलम हमेशा सेम आएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर 3 रो 3 कॉलम हमें ए का दिया, 3 रो 3 कॉलम बी का दिया, तो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन का वो भी क्या बनेगा, 3 रोज और 3 कॉलम ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. ओके, अब ये एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, 3 रो है 3 कॉलम है.
इसके भी 3 रो है 3 कॉलम है। मेरा क्वेश्चन ये आ गया, आप क्वेश्चन करेंगे सर आपने पढ़ाई है डेफिनेशन कि ओनली मैट्रिक्स विद दिस डिमेंशन कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्शन, आप बताएं कैसे। हाँ जी ये देखें 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये दोनों 3x3 के मैट्रिसेस हैं ए बी और बी बी। इसका मतलब है इस पे ऊपर सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन लग सकता है। कैसे? अब जब हमने इसको प्लस करना है तो देखें -2 ये वाला आ गया, ये प्लस और माइनस माइनस आ गया 4, 0 आ गया, +6 आ गया, 4 आ गया, +0 आ गया, 3 आ गया, -4 सॉरी 3 आ गया, -15 आ गया, -10 आ गया, +2 आ गया, 12 आ गया, -4 आ गया, 3 आ गया, +6 आ गया, -2 आ गया, +7 आ गया और -2 आ गया, +1 आ गया। अब देखें ये तो था सेम रोज एंड कॉलम्स ये थे, तो हमने इसको कर लिया ए के भी और बी में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक उड़ा देता आपको, रो एक उड़ा दे या कॉलम उड़ा दे, कुछ भी एक उड़ा दे, तो हम उसको नहीं फाइंड कर सकते थे, हमने नीचे लिख देना था नॉट पॉसिबल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स रूल, according to the matrix rule, in the case of addition and subtraction both rows and column will be same, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते थे। तो अब जो है, अब जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी, जब आप इसको सोल्व करेंगे -2 और -4 को, तो -6 आ जाएगा, 0 + 6 6 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व कर देंगे तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था द रिजल्टिंग मैट्रिक्स हैज द सेम डायमेंशन ऑफ द टू मैट्रिसेस बीइंग एडिटेड और सब्ट्रैक्टेड। तो जो रिजल्टेंट यानी कि इनको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसके भी 3 रो 3 कॉलम थे, इसके भी 3 रो 3 कॉलम थे। व्हेन वी ऐड बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी द रिजल्टेंट मैट्रिसेस आल्सो हैव द सेम डायमेंशन। अब इसके भी क्या हुए, 3 रो और 3 कॉलम आ गए। तो यही डेफिनेशन हमने बेसिकली स्टडी की थी कि मैट्रिक्स, सबसे पहली बात, इफ वी वांट टू ऐड एडिशन और सब्सट्रैक्शन वी वांट द सेम डायमेंशन, द सेम रो एंड द सेम कॉलम। तो इन मैट्रिक्स 1, matrix A, the column has, there are 3 columns and the 3 rows. In matrix B, there are the 3 columns and 3 rows. When we add both A and B, the resultant matrix also have the same rows and the same column. तो ये डेफिनेशन के दोनों पार्ट को कंप्लीट हमने कर दिया। तो ये तो क्वेश्चन था आपके पास कौन सा, एडिशन का। तो एडिशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन इजीली सोल्व, आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो ये हो गया एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। द अदर कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द जो सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। तो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये जो था ये 3x3 का था, 3 रो 3 कॉलम। अब ये मैंने इस सब्सट्रैक्शन में आपको दिया है वो 2 रो है और 2 कॉलम है। थोड़ा सा जरा ग्राफिकली जो थोड़ा सा चेंजिंग आई है इसके अंदर जब मैंने स्क्रीन को बड़ा किया। तो 2 - 4, तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 4 हो गया, -18 - 2 हो गया, 20 - 5, माइनस माइनस प्लस हो के +5 हो जाएगा इधर, और -5 और -1। तो आप इसको सोल्व कर देंगे। तो अब ए मैट्रिक्स हमारे पास जो था उसके भी 2 रो 2 कॉलम थे, बी के भी 2 रो 2 कॉलम थे, और द रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसके भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो इज द बेसिक गेम, इज द बेसिक रूल of addition and the subtraction of matrix. When we talking about the addition and subtraction, तो ये बेसिक रूल है कि सेम रो कॉलम होंगे दोनों के, तो ऐड करेंगे हम या लेस करेंगे और उसका आंसर भी सेम आ जाएगा। तो ये तो सिंपल था। देन वी विल गो टू द मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के देयर आर द सम रूल्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। इससे पहले वी विल डिस्कस दिस डेफिनेशन, हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। व्हेन वी कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाएगा हाउ वी सोल्व द मल्टीप्लिकेशन, तो आप ये भी सोल्व कर देंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये रूल नहीं है कि वी हैव द सेम रो एंड द सेम कॉलम, दोनों मैट्रिक्स ये तो कुदरती तौर पर सेम हो गए हैं, लेकिन ये रूल नहीं है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो ये होना चाहिए कि इन मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए
is an n multiply by m मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल इज एन m मल्टीप्लाई p। अब ये n मल्टीप्लाई बाय m क्या है और m मल्टीप्लाई p का, इसको फिलहाल छोड़ दें। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी मैट्रिक्स n दिया हो या m दिया हो, m दिया हो या p दिया हो, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, ab। अब ये मेन डेफिनेशन ये ख्याल करना है, in which n entries across a rows of A and multiply by with p entries column। तो पहला हो गया रोज, दूसरा हो गया कॉलम, बी अज्यूम टू प्रोड्यूस एन एंटिटी ऑफ ए बी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने क्या चीजों को देखना है, रोज और कॉलम को स्टडी करना है। व्हेन वी रोज और कॉलम को हम स्टडी करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो जवाब आ जाएगा। कैसे, अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया विच इज रिलेटेड विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसके कितनी रो है, कितने कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है। बी कितनी रो है, 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर इसके 2 रो और 2 कॉलम होते तो हम शायद इसको सोल्व ना कर पाते, क्योंकि हमारा तीसरे वाला ये मल्टीप्लाई ना हो सकता। लेकिन अगर इसके जो है वो ये तादाद जो हमने ये देखा, ये वाली तादाद 159 होता और 729 होता, नीचे वाला नहीं भी होता, तो हम इसको सोल्व करने के काबिल हो जाते या इसको हम सोल्व कर लेते। लेकिन अगर ये चीज हम उड़ा देते 991 को तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, जब भी आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना तो इधर एक एरो लगा देना है, इधर एक एरो लगा देना है और इधर एरो एक नीचे इस तरफ, एक आपने लेफ्ट साइड राइट साइड पे एरो लगाना है और एक नीचे की साइड पे एरो लगाना है। आप देखें 1 क्रॉस 1 आपने 1 को मल्टीप्लाई बाय करना है 1 क्रॉस 2। ए और बी मैट्रिसेस को इसने कैसे मल्टीप्लाई बाय किया, इसने मेरा ख्याल है कि जो कॉलम को ऐड किया उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक की है। ये 1 क्रॉस 1 2 नहीं है, दोबारा देखें, ये 1 क्रॉस 1 है। 1 को मल्टीप्लाई बाय करना है 1 के साथ, ये 2 नहीं है। देखे ना नीचे दोनों 1 है, ये 2 हो नहीं सकता। तो 1 ये एरो इस तरफ आ गया बेटा और ये एरो निचली वाली साइड पे आ गया। तो 1 क्रॉस 1 प्लस का साइन आपने ऐड करते जाना है, 2 क्रॉस 7 प्लस 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 7 और प्लस 3 क्रॉस 3। तो ये एक हमारे पास बन गया। अब दूसरा देखें, अब हमने क्या करना है, दूसरे को देखना है, इसी को पहले सबके साथ करना है, पहले वाले को ये एरो बना के 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 8। देखो 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 8। अब तीसरे के साथ भी पहले वाले को करना है, जितने भी दिए होंगे 1 क्रॉस 9 प्लस 2 क्रॉस 9 प्लस 3 क्रॉस 1। तो एक एरो इधर बना लेना है और 3 एरो इधर नीचे वाली साइड बना देने। तो पहले को तीनों के साथ कर लिया तो पहला तीनों के साथ हो गया। इसी तरह ए का बैरो इधर बना ले, 4 क्रॉस 1 प्लस 5 क्रॉस 7 प्लस 6 क्रॉस 3, फिर 4 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस 2 प्लस 6 क्रॉस 8। तो एक एरो इस तरफ हो गया, एक नीचे वाली साइड पे हो गया। इसी तरह 4 क्रॉस 9 प्लस 5 क्रॉस 9 प्लस 6 क्रॉस 1। तो ये देखें, अब हमने ये भी इसको भी तीनों के साथ कर दी, इसी तरह 7 वाले को भी तीनों के साथ कर दो। 7 क्रॉस 1 प्लस 8 क्रॉस 7 प्लस 9 क्रॉस 3। तो 7 क्रॉस 5 प्लस 8 क्रॉस 2 प्लस 9 क्रॉस 8। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये सारा हमारे पास बन गया। इसको हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो कि क्या आ गया, 25 33 30 57 78 87 90 123 और 144। अब क्वेश्चन ये है, आपको ये कैसे पता लगा कि ये 9 का कॉलम है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जी हमने एडिशन किया तो ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बराबर के बगैर भी आ जाती है। इस क्वेश्चन को मैं असाइनमेंट में दूंगा तो आप इसको देखेंगे कि अगर बराबर नहीं भी होंगे रो और कॉलम तो फिर भी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वो मैं आपको रूल इसका बताऊंगा कि बेटा आपको कैसे पता लगेगा रिजल्टेंट वेक्टर ये
ये आएगा, या रिजल्टेंट जो जवाब आएगा वो आएगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया इसका मेथड क्या है। ये मिस्टेक है 1x1 वाली, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, और जब आप इसको सोल्व कर देंगे तो ये एक आंसर आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा रिलेट कर रहा था एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब आप व्हेन वी आस्क एनी क्वेश्चन तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि सर जी ये कैसे किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय